मंत्रों का जाप करते समय हल्की सी नींद आ जाती है, परंतु जाप चलता रहता है। क्या इस कारण पाप लगेगा और इसका क्या निवारण है? मंत्र जाप शुरू करने से पहले ये सोचना होगा कि आपका मंतव्य क्या है। मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिना किसी विशेष यथार्थ के लिए बुड़बुड़ करने बैठ गए हो। ऐसी स्थिति में आपको नींद आ जाना ही अच्छा है, क्योंकि बिना मतलब से शरीर, दिमाग व जिह्वा को कष्ट देने से सो जाना ही बेहतर है। इधर उधर से पढ़ लिया या सुन लिया और सारे जरूरी व्यवहारिक काम छोड़कर बैठ गए पालथी मारकर मंत्र जाप करने। न विधि जानी और न ही कोई विशेष प्रयोजन, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप सो रहे हो या नहीं। परीक्षा की तैयारी करते हुए तो हमें नींद आती है, लेकिन परीक्षा हाल में लगातार 3 घंटे बैठे कभी नींद नहीं आती। इस बात पर कभी विचार किया है? मंत्र जाप को परीक्षा समझिए, न कि एक औपचारिकता की बैठ जाओ उबासियां मारते हुए। पहले हल्का सा व्यायाम करो, शरीर की सफाई करो, सुस्ती भागेगी। अपने इर्द गिर्द की सफाई करो, अपने साकार या निराकार गुरु को प्रणाम करते हुए इजाजत लो। फिर गर्दन को व मेरुदंड को सीधे रखते हुए एक निश्चित अवधि या गिनती का संकल्प करते हुए बैठो। मंत्र को सांसों के साथ जोड़ो। करीब करीब हर मंत्र में नमः या नमो शब्द होता है। जब इस शब्द का उच्चारण कर रहे होते हो तो मन ही मन शीश भी झुकाएं। मंत्र के हर शब्द को अपनी आंखों से देखो। यथासंभव यथायोग्य सही उच्चारण कीजिए। स्पीड पैसेंजर गाड़ी की होनी चाहिए, न कि वंदे मातरम ट्रेन की। हाँ, जब पीछे कुत्ता भाग रहा हो तब तो ठीक है कि तेजी तेजी से परमात्मा को सहायता के लिए पुकारना होता है, लेकिन रजाई में बैठे किस बात की जल्दी अगर रजाई में खटमल नहीं है तो। ध्यान लगाते समय अथवा मंत्र का जाप करते समय नींद का आ जाना स्वाभाविक घटना तो नहीं, परंतु अस्वाभाविक भी नहीं। कई मामलों में ये देखा गया है। इसके पीछे ध्यान के समय मनुष्य के मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं एवं विद्युत तरंगे जिम्मेदार हैं। आइए इसे समझते हैं। साधारणतया हमारे ब्रेन में बीटा विद्युत तरंगे सक्रिय रहती है। बीटा तरंगे अशांत चित्त अवस्था को दर्शाती है। जब ध्यान कुछ गहरा होने लगता है तो ये तरंगे अल्फा में तब्दील हो जाती हैं। अल्फा तरंगे शांत चित्त का लक्षण है। अधिकतर रचनात्मक लोगों के मस्तिष्क में अल्फा तरंगे ही पाई जाती हैं। अभ्यस्त लोग तुरंत ध्यान के समय इस अवस्था में चले जाते हैं। अतः ध्यान का पहला लाभ हमारी कलात्मक तथा रचनात्मक अभिवृत्तियों का व्यवहारिक आकार प्राप्त कर लेना ही होता है। उसके पश्चात गामा तरंगे आती है। ये केवल ध्यान में उच्च अवस्था प्राप्त लोगों के मस्तिष्क में पाई गई। गामा तरंगों के समय आदमी चिकित्सा की भाषा में मृत होता है, अर्थात उसके शरीर की समस्त प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। चिकित्सीय भाषा में मृत्यु का अर्थ है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का समाप्त हो जाना। एक समाधिस्थ योगी के ब्रेन में गामा तरंगे सक्रिय पाई जाती है। ये वैज्ञानिक रूप से स्थापित सत्य है। कई मामलों में साधक अल्फा तरंगों से थीटा तरंगों की ओर चला जाता है। थीटा तरंगे गहन निद्रा के समय व्यक्ति के मस्तिष्क में देखी जा सकती हैं। अतः ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं, परंतु प्रत्येक के साथ ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं। यदि यह घटित हो रहा है तो अच्छा ही है, आपके मन को आराम मिल रहा है। मेरे साथ ये कई बार घटित होता है, बस आपको थोड़ा होश बनाए रखना है। जब भगवान विष्णु का भक्त ध्रुव भगवान की कठोर तपस्या कर रहा था तो जिज्ञासा पूर्ण सब देवों ने बालक ग्रुप की परीक्षा ले ली। तब उस समय निद्रा देवी ने भी भगवान से कहा कि मैं आपकी भक्त की परीक्षा लेकर यह साबित कर दूंगी कि पूजा जाप से ज्यादा मेरी निद्रा शक्ति प्रबल है। भगवान ने देवी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। निद्रा देवी बालक ध्रुव के पास पहुंची। लाख कोशिश के बाद भी जब वह बालक ध्रुव का ध्यान भंग नहीं कर पाई तो उसे वो विष्णु की भक्ति प्राप्ति का आशीर्वाद देकर लौट आए। तभी भगवान विष्णु ने निद्रा देवी से कहा, तुम अपने स्वभाव के अनुसार कभी भी कहीं भी आ जा सकती हो, लेकिन तुम्हारी माया उन्हीं लोगों पर असर दिखाएगी जो जगत माया में अपना ध्यान में लगाएंगे। मेरा ध्यान करने वाले को कभी माया नहीं सताएगी। हमने देखा है जहाँ भागवत होती है, कथा सत्संग होता है, वह नींद जरूर आती है, लेकिन भक्तों अगर मन
वतन पूरी तरह भगवान के ध्यान में लगा देता है तब उसे किसी की भी सुध नहीं रहती।